धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। इसी क्रम में मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र कश्यप जी को पुष्प एवं बाल वृक्ष भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। धन्यवाद कुलपति महोदय। कहते हैं ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का दिव्य, सुंदर एवं परम पावन कुलगीत प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। अकिंचन टूटे स्वरों को, थके हारे अंधेरों को, रोशनी के पर लगाता सृजन का संकल्प प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान हो सब रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, अति उदासी मनों को, राग में छूटे जनों को, हाथ लेकर साथ देता सृजन का संकल्प प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान हो सब रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, ये धरा का मान अभिनव, नई ज्योति विहान अभिनव, मृदु मनोरम कल्पना, शुभ साधना साकार प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान हो सब रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, सर्जना साकार प्रांगण, सर्जना साकार प्रांगण। धन्यवाद विद्यार्थी। ये था विश्वविद्यालय का धैर्य बताता गरिमामयी कुलगीत। इस अद्भुत विश्वविद्यालय के वर्तमान स्वरूप को अपने में समेटे एक अति संक्षिप्त वृत्तचित्र जो इस विश्वविद्यालय की अपनी गौरवशाली कहानी को बहुत ही संक्षेप में दृश्यात्मक रूप से कहता है। आइए देखें विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों से संबंधित एक संक्षिप्त वृत्तचित्र। नदियों
पहाड़ों और झरनों को अपने आंचल से आच्छादित करता भारत का मानचित्र इसके विस्तृत भूभाग के एक कोने में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराता यह है लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का भव्य प्रांगण। शताब्दियों से दृष्टि बाधित छात्रों की निस्तेज आंखों में एक सपना अटक कर रह गया था, जीवन के अछोर अंधेरे को रोशनी में बदल सके ऐसे किसी चिराग का सपना। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने उसी सपने को मूर्तमान करने का संकल्प लिया और मानव सभ्यता के इतिहास में कीर्ति स्तंभ की तरह साकार होने लगा है। राजधानी के परिधि पर स्थित आज हमारा यह विश्वविद्यालय आज के दिन से मात्र एक दशक पहले विशेष शिक्षा संकाय के कुछ पाठ्यक्रमों से शुरू होकर वर्तमान में यहाँ 29 विभाग संचालित हो रहे हैं। विशेष शिक्षा संकाय यह संकाय ऐसे छात्रों को दक्ष करता है जो सुदूर अंचलों में जाकर किसी भी तरह की दिव्यांगता और उसके अवरोधों को आसानी से मिटाते हुए दिव्यांगजनों के ज्ञान पथ को सुगम बना सके। वाणिज्य, कला एवं संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विधि संकायों के अनेक पाठ्यक्रमों में ज्ञान एवं विज्ञान की नित नई खोजों से समृद्ध शिक्षक गण कक्षाओं में संकेत भाषाविद सहयोगियों का सहारा लेते हुए मूक बधिर बच्चों से संवाद करते हैं, सृष्टि की समानांतर दुनिया का श्रृंगार रचता। दिव्यांगजन के पुनर्वास सशक्तिकरण एवं उनको सभ्यता की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्थापित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ समूचे विश्व में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराता एशिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दिव्यांगजन एवं सामान्य छात्र छात्राओं को एक साथ पठन पाठन की व्यवस्था और समावेशी शिक्षा दी जा रही है। केंद्रीय पुस्तकालय पत्थर युग की आदिम अवस्था से आज जब मनुष्य की विजय पताकाएं ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाकर फहराने लगी हैं, तब से अब तक की इस विराट यात्रा में हजारों बार गिरने, उठने और निरंतर आगे बढ़ते चले जाने की मनुष्य की अदम्य जिजीविषा के एक एक पद चिन्ह यहाँ किताबों में लिपिबद्ध हैं। धरती के गर्भ में दबी कुचली अतीत की स्मृतियां समावेशी शिक्षा की परिकल्पना को मूर्तमान कर रहा है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बाधा रहित सुगम्य परिसर। यह थी हमारे विश्वविद्यालय की विनम्र तस्वीर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र कश्यप जी को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी। श्रीमान। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित आज के आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक तथा सभी वरिष्ठ विभागीय अधिकारी, मीडिया बंधु, मंच के सम्मुख बैठी सभी भावी भारत की आशाएं, विश्वविद्यालय की ओर से, हम सब की ओर से आज इस मंच को सुशोभित करने वाले आज के मुख्य अतिथि, जिनका शौर्य
जिनकी सामर्थ्य, जिनके काम करने का जज्बा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और दुनिया में चर्चा का विषय है, ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षिक पुनर्वास कर सशक्तिकरण करते हुए राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में जोड़ने को समर्पित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपने आप में विशेष एवं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बाधा रहित वातावरण के प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। आज दिव्यांग जनों के लिए प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों की श्रेणी के अनुसार विशेष विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री व अन्य सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज इस कड़ी में दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के पृथक से भवन निर्माण का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना प्रस्तावित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय एक और जहां दिव्यांग जनों के प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग जनों के शैक्षिक एवं भौतिक पुनर्वास हेतु कुशल मानव संसाधन का सृजन भी कर रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है। विभाग की कार्य योजना है कि अगले आने वाले दिनों में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे कि अत्याधुनिक तकनीकी के उपकरणों की सुविधा प्रदेश के कोने कोने में दिव्यांग जनों को उपलब्ध कराई जा सके और विश्वविद्यालय की सेवाओं का विस्तार किया जा सके। प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार किए जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जिसे आगामी 100 दिनों में संचालित किए जाने की योजना भी विश्वविद्यालय की है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकों का उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस की स्थापना कराई जा रही है। इस काम को भी आगामी 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रेल प्रेस के बनने के पश्चात दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सुलभता से उच्च शिक्षा हेतु ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसी क्रम में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार दिव्यांग जनों के संपूर्ण पुनर्वास के लिए कृत संकल्प है। दिव्यांग जनों के शैक्षणिक, भौतिक, चिकित्सीय, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 5 वर्षों में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा
और आपके मार्गदर्शन में दिव्यांग जनों को प्रति माह दी जाने वाली पेंशन की धनराशि 500 रुपए से बढ़ाकर दिसंबर 2001 से 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल्स उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक नवीन योजना वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल्स वितरित किए जाने का लक्ष्य भी प्रारंभिक स्तर पर रखा गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में जहां बजट की धनराशि में वृद्धि की गई है, वहीं लाभार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आश्वस्त किया गया है कि दिव्यांग जनों के पुनर्वास हेतु धनराशि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन विश्वविद्यालय में हुआ और माननीय सामान्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी हम सबको आपका आशीर्वाद मिलने वाला है, आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज आपकी गौरव में उपस्थिति हम सबको नई प्रेरणा देने वाली है। सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। आपका प्रेरणादायी संबोधन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के लिए कारगर सिद्ध होगा। विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नए लक्ष्य को छूता जा रहा है। हमारे अभिन्न अंग दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के अनेक प्रयासों में से कुछ उल्लेखनीय प्रयास हैं, जैसे कि आज विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के भवन, जिसकी कुल लागत लगभग 2162 लाख रुपया है, ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय आवासीय जनपद चंदौली के भवन की कुल लागत लगभग 1169.12 लाख रुपया है, संकेत जूनियर हाई स्कूल आवासीय जनपद चित्रकूट के भवन की लगभग कुल लागत 1396.04 लाख रुपया है। इन भवनों का शिलान्यास हमारे सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा श्री नरेंद्र कश्यप, माननीय मंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में आज संपन्न होना है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इन भवनों का शिलान्यास करने की महती कृपा करें। धन्यवाद श्रीमान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है उत्तर प्रदेश महान। उत्तर प्रदेश युवाओं के सपनों का प्रदेश बनने के लिए हर क्षण प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सैकड़ों महत्वपूर्ण व सशक्त कदम उठाए हैं, जिसमें से टैबलेट वितरण योजना अत्यंत ही प्रशंसनीय है। आज उत्तर प्रदेश का हर युवा स्वयं को सशक्त महसूस कर रहा है और अब दुनिया कर लो मुट्ठी में इस विचारधारा से जुड़ चुका है। लेकिन हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी जितना बल युवाओं की शिक्षा पर दे रहे हैं, उतना ही बल युवाओं की स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज इत्यादि को भी दे रहे हैं। तभी युवा कल्याण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव ये कहते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सही है, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच आपके व्यक्तित्व को विराटता प्रदान करती है। इसी सोच के साथ यह बहुत ही हर्ष का विषय है
कि आज इस अटल प्रेक्षागृह में शासन द्वारा चयनित 868 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम में सच है कि पढ़ेगा यूपी तभी तो बढ़ेगा यूपी। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का, माननीय सभी अतिथिगणों का स्वागत करें। इसी क्रम में सर्वप्रथम साक्षी श्रीवास्तव बीए को टैबलेट दिया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आपकी तालियां नए ऊर्जा को आवाहन दे रही हैं। ऋचा वर्मा बीए, मोनू सिंह बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई, मालती यादव बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पवन कुमार मिश्रा बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। संदीप कुमार बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। नितेश कुमार उपाध्याय एमए पॉलिटिकल साइंस। नीरज कुमार एमए इंग्लिश। कुमारी शांति एमए पॉलिटिकल साइंस। शांति के बाद नीरज कुमार एमए इंग्लिश था। रूबी शुक्ला, आनंद शुक्ला बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई। हिमांशी गुप्ता एमएससी। अंजलि पटेल एमए हिस्ट्री। शाश्वत मिश्रा बीकॉम एलएलबी ऑनर्स। रूबी मौर्य बीए। सृष्टि तिवारी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। पूजा देवी एलएलएम। अनुराग गौतम बीबीए। आरती जोशी एमबीए। मोना यादव एमए सोशियोलॉजी। मनोज सिंह एमएड स्पेशल एजुकेशन एमआर। अवंतिका अवस्थी एमबीए।
शिवेंद्र प्रताप सिंह MSW, साक्षी सिंह MCom, शुभम राय BBA। धन्यवाद श्रीमान। वातावरण की गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि सभी युवा विद्यार्थियों का आज सपना पूरा हुआ। टैबलेट पाकर सबको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई 4 पंक्तियां सदैव स्मरण करनी पड़ेंगी। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है, प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद श्रीमान। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री हेमंत राव जी, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है।
हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही ऋषि अष्टावक्र की ओर जाता है। मध्यकाल में भक्ति काल के एक महाकवि हुए थे सूरदास। उनकी रचनाओं से कौन ऐसा भारतीय होगा और हिंदी साहित्य का कि मैं रुचि रखने वाला कौन ऐसा भारतीय होगा जो महाकवि सूरदास से अभिभूत न हुआ हो। और आपने देखा होगा जब सूर और तुलसी की भक्तिकालीन रचनाओं की हम तुलना करते हैं तो हमें कहीं भी सूरदास ऐसा नहीं लगता है कि वह जन्म से दृष्टिबाधित रहे हों। उनकी रचनाएं हमें एक नई दिशा दे देती हैं। और मित्रों, यही नहीं, हम लोगों ने दुनिया के अभी हाल ही में जिनका शरीर शांत हुआ है, दिवंगत हुए हैं, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जनों ने अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवा करके अपनी इस असीम ऊर्जा को सबके सामने उसकी अलग छाप छोड़ी है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम तो दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश में हम सबको जन्म लेने और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है। और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये कि विश्वविद्यालय में आधे बच्चे दिव्यांगजन हैं और आधे सामान्य बच्चे हैं। दोनों आपस में एक साथ मिलकर के जब कार्य करते हैं, एक बेहतर समन्वय और संवाद, एक दूसरे की ऊर्जा का स्मरण और स्पंदन विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और अब तो विश्वविद्यालय के पास अपना स्वयं का अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भी स्थापित होने जा रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। और जो भी इस विश्वविद्यालय के इस संकाय के साथ जुड़ेंगे उन सब का मैं अभी से अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां पर और भी तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक अभिनव योजना हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही प्रारंभ की थी। यानी अभी इस योजना को प्रारंभ हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आज हम 800 से अधिक बच्चों को अकेले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले लखनऊ में अब तक हम लोगों ने 1,06,151 स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से जो वितरित हुए हैं स्मार्टफोन 44,720 वितरित हो चुके हैं और टैबलेट 31,029 अब तक वितरित किए जा चुके हैं। और आज अकेले इस विश्वविद्यालय में 868 बच्चों को
ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, जिसमें 858 को यहाँ पर वितरित हो रहा है। 58 को हम लोगों ने एकाना विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उस समय इस विश्वविद्यालय से भी 10 बच्चों को ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई थी। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को, डिजिटल इंडिया की इस मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान इस समस्या को देखा था, बहुत नजदीक से महसूस किया। इससे प्रभावित कोई एक क्षेत्र हुआ है तो क्षेत्र शिक्षा का, हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर इसका असर, बुरा असर भी पड़ा। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस दिशा से शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के पास जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दिशा से मैं आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इन सभी बच्चों को, जिन्हें आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ जुड़कर के, औद्योगिक विकास विभाग के साथ जुड़कर के उन नए प्रोग्राम के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्य कर सकेगा, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इन बच्चों को किसी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी भी करनी होगी, तो वह भी सुविधा इनको इसमें उपलब्ध हो सके। और साथ साथ अगर कोरोना जैसी महामारी बनी रहती है तो हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी इन बच्चों को इसके साथ जोड़ सकें, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम विकसित कर सकें। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। हमें पीछे की पंक्ति पर रह करके नहीं, हमें एक अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए सदैव अपने आप को तैयार करना होगा। अपने मन की हीन भावना को त्यागना होगा, यह मानना होगा हम इस कार्य को कर सकते हैं, मैं करूंगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप देखेंगे आपके मार्ग में जो सूल हैं वे सूल आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे। और याद रखना, जब भी आप चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, वे सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों, उनके सामने चुनौती नहीं रहेगी। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम स्वयं को ढालने का प्रयास भी करेंगे, तो फिर कहीं कोई समस्या हमारे सामने बाधक नहीं बन सकती, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की
नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को देश की छठी अर्थव्यवस्था बनने में 70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिए हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति और हर चुनौती से जूझने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो हमें निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। और उत्तर प्रदेश में सब संभव है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारे शिक्षण संस्थानों को भी, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, इन सब को भी इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अगर हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो कोई कारण नहीं कि हम भी उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा न बन जाएं। बन सकते हैं। हमें भी अच्छे विश्वविद्यालय देने होंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान देने होंगे, अच्छे चिकित्सा संस्थान देने होंगे, अच्छे तकनीकी संस्थान देने होंगे और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वह वर्ल्ड क्लास होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और इसलिए सरकार के पास आज किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। फिजूल खर्ची के लिए कोई पैसा हमारे पास नहीं, लेकिन हां, हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए और उसकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के प्रचुर संसाधन सरकार के पास हैं। सरकार उसमें सहयोग देना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, आपका सहयोग भी लेना चाहती है और उस सहयोग के साथ, एक टीम वर्क के साथ, जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता बोलती है तो 25 करोड़ की आवाज एक स्वर में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जब निकलती है तो उत्तर प्रदेश की ताकत बनती है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी पूंजी है। लोग बोलते थे कोरोना में इतनी बड़ी आबादी को कारने जो पिछले 5 वर्ष के दौरान कुछ कार्य किए, खासतौर पर एक हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया और दिव्यांग जन शब्द ने आपको दिव्य ऊर्जा का एक नया स्रोत माना है। आपके पास एक दिव्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उस दिव्यांग शब्द को जोड़ करके आपके आत्म मनोबल को और आत्म सम्मान को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, 2017 में जब हम लोग आए थे